हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, धोनी बनना है अपने को, समझे? यू हैव टू बी धोनी, क्योंकि अपने को जीतना है और अपना चैनल का नाम भी है जर्नी टू सक्सेस, तो सक्सेस तो पाना ही है। तो मैंने सोचा यार कि अनसर्टेन पजल में बड़ी दिक्कत आती है और फ्लोर बेस्ड पजल जैसे भी हो, अनसर्टेन पजल में दिक्कत आती है। तो आज ये जो पज़ल है, इस पज़ल के थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कंडीशंस को हम इजीली मर्ज करके ना अनसर्टेन पज़ल को भी एक हद तक अपने हाथ में ले सकते हैं। जस्ट व्हाट वी नीड इज़ फोकस एंड कंडीशंस को प्रोसेस करना होता है दिमाग में। जैसे लिखते वक्त ही ना कंडीशंस को, यू नीड टू प्रोसेस द कंडीशंस। ठीक है, तो चलो फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। काफ़ी सारे पज़ल्स हैं, लेकिन आज यही एक ही पज़ल कराऊंगा, मेंस की पज़ल है ना, तो ये काफ़ी बढ़िया शानदार पज़ल है ये। और एक और पज़ल है 41 फ्लोर वाला पज़ल है, उसमें 3-4 लिफ्ट है, उस लिफ्ट को अरेंज करना है, ऐसा एक पज़ल है। तो वो भी आने वाले दिन में कराऊंगा। फ़िलहाल के लिए ये कर लो, पढ़ लो पहले इसको। क्या बोल रहे हैं कि सर्टेन नंबर ऑफ फ्लोर्स आर देयर इन अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग सच दैट द फ्लोर एट द बॉटम मोस्ट इस नंबर, वही आपको पता ही है, एक से स्टार्ट होके हाईएस्ट नंबर जाता है। और 1 BHK और 2 BHK होगा, ठीक है। एट मोस्ट 4 कंसेक्यूटिव फ्लोर्स आर ऑफ सेम BHK, मतलब 1 2 3 4 मैक्सिमम 4 जो कंसेक्यूटिव फ्लोर है वो सेम BHK का हो सकता है। और अपने पास BHK 1 BHK और 2 BHK है, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। इसमें करते हैं, ठीक है, स्पेस थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। ओनली 3 फ्लोर्स आर अबव W। अच्छा, W के ऊपर 3 फ्लोर्स है, ठीक है। 2 फ्लोर्स आर विथ 2 BHK बिलो द फ्लोर H एंड द फ्लोर्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर। H के नीचे 2 फ्लोर 2 BHK एडजेसेंट होगा, ठीक है। फिर ओनली 4 फ्लोर्स आर देयर बिटवीन C एंड V। अच्छा, C और V के बीच में 4 फ्लोर्स है, सच दैट 2 फ्लोर्स आर 1 BHK एंड 2 फ्लोर्स आर 2 BHK। अच्छा, 2 1 BHK 2 BHK, पता नहीं कंसेक्यूटिव भी हो सकता है या फिर अलग अलग भी हो सकता है। फ्लोर F इज़ विथ 1 BHK। फ्लोर F जो है वो 1 BHK है एंड इज इमीडिएटली बिलो U के इमीडिएट बिलो F है। फ्लोर N इज विथ 1 BHK एंड इज इमीडिएटली अबव H। Only 5 floors are there between B and F. C is with 2 BHK and is third to the above K. Third to above मतलब 2 फ्लोर गैप है। E is with 2 BHK and is fourth to above P. L is with 2 BHK and फ्लोर E आर एडजेसेंट टू ईच अदर। अच्छा, L के बाजू में E होगा, ठीक है। फ्लोर M इज इट 1 BHK एंड फिफ्थ टू अबव L।
फ्लोर डी इज इट 2 BHK एंड इज थर्ड टू बिलो V। अच्छा, ओनली वन फ्लोर इज इट 1 BHK बिटवीन D एंड, अच्छा D और ये लाइन देखो सही से, ओनली वन फ्लोर विच इज इट 1 BHK इज बिटवीन D एंड S, इसका मतलब D और S के बीच में एक ही है और वो 1 BHK होगा। ओनली वन फ्लोर इज इट 2 BHK बिटवीन S एंड M। D and L are not adjacent। U 1 BHK and is third to below N। W 1 BHK and is third to above A। Not more than 6 floors are below H, इसका मतलब H के नीचे मैक्सिमम 6। Not more than 6 floors, not number of floors above C is equal to number of floors below H। ठीक है, not more than 15 floors are there between A and E। अच्छा, A और E के बीच में मैक्सिमम जो है 15 है। ठीक है, नंबर ऑफ BHK इन फ्लोर H इज इक्वल टू नंबर ऑफ BHK इन एडजेसेंट फ्लोर्स ऑफ बोथ V एंड C। अच्छा, इसका मतलब देख लो, V और C के जो एडजेसेंट है ये दोनों सेम है। V के एक ऊपर एक नीचे और C के एक ऊपर और एक नीचे सेम होगा और दैट इज इक्वल टू व्हाट, H। दिस इज इक्वल टू H, ये मार्क कर देते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ BHK इन K इज नॉट सेम एज बॉटम फ्लोर। अब बताओ कहाँ से शुरू करें। पहले तो यार जगह की काफ़ी शॉर्टेज हो जाएगी। अच्छा, मैंने तो बना के रखा था ना ऐसा कुछ टेबल, पता नहीं, मैंने 40 तक बना के रखा है। ठीक है, अभी देखो कहाँ से शुरू करते हैं। एक बात बताओ, कहाँ से शुरू करें। H के नीचे मैक्सिमम 6 हो सकता है। ठीक है, और H का कंडीशन देखो पहले। वैसे मैं आपको 2 तरीके से बता सकता हूँ कि अनसर्टेन पजल को, जैसे कोई भी अगर कुछ दिया नहीं है, जैसे मेंस में आता है BPSPO मेंस में, तो हमको जिस तरह से करना होता है कि एक जगह से शुरू करना होता है, उसके बाद कंडीशंस को मर्ज करना होता है। अगर गलत निकला तो वो देखा जाएगा। तो मैं अभी करा रहा हूँ, एक दोनों तरीके से कराऊंगा। ठीक है। अच्छा देखो, कंडीशंस को पहले मर्ज करो। H के नीचे मैक्सिमम 6 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो H के ऊपर N है। ठीक है, N से 2 छोड़ के U है। ये देखो NH U के सीधा नीचे, U के नीचे F है ना, हाँ F है। अब देखो H के नीचे और एक चीज़, U और F दोनों ही 1 BHK है। अब देखो क्या बोला है कि H के नीचे 2 फ्लोर्स में 2 BHK एडजेसेंट होगा, तो हम मान सकते हैं कि यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, पता नहीं अभी। तो H के नीचे कितना होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 फ्लोर्स है। अब सवाल आता है मिनिमम कंडीशंस क्या होता है।
मिनिमम कंडीशन ये होता है कि जिसके नीचे हम कुछ नहीं ले सकते, उससे मिनिमम कुछ पॉसिबल है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हम मान लिए कि ये दो 2 BHK 2 BHK, ठीक है। फिर क्या लिए थे हम, उसके ऊपर FU, U, ठीक है। U से एक छोड़ के H और N। ये एक हो सकता है, तो H के नीचे कितना हो गया, 1 2 3 4 5। एक कंडीशन ऐसे भी हो सकता है कि H 7 पे आए तो H के नीचे 6 मैक्सिमम जो पॉसिबल है, इससे नीचे तो पॉसिबल नहीं है। आप तो H को 5 पे नहीं ले सकते हो, आप H को 5 पे नहीं ले सकते हो। तो मिनिमम कंडीशन ये, क्यों नहीं ले सकते हो, देख लो बड़ी। अगर आप H को यहाँ लेते हो, N को यहाँ लेते हो, एक छोड़ के अगर U लेते हो, U के नीचे F लेते हो, तो H के नीचे सॉरी ये N हो जाएगा, N से एक छोड़ के U फिर F, ठीक है। N से 2 छोड़ के U था ना, सॉरी, N से 2 छोड़ के U था, UF। अब देखो ये दोनों ही एक एक BHK वाला है, तो बताओ मुझे H के नीचे कैसे आप एडजस्ट कर पाओगे 2 फ्लोर्स को। अबे यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सही बता रहा हूँ लेकिन मैंने गलत लिख दिया है। H को मैं मिनिमम से मिनिमम कर रहा हूँ, ये तो मिनिमम कंडीशन है, आपको बता ही दिया, क्योंकि इसके नीचे हो नहीं सकता। अब क्यों नहीं हो सकता वो समझ लो पहले। N को हम लेते हैं यहाँ पे, H को लेते हैं हम यहाँ पे, H के नीचे 6 है, 1 2 3 4, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। H के नीचे यहाँ पे 5 है, मैक्सिमम हम 6 कर सकते हैं, तब N को 8 पे लिखना होगा, H को 7 में। लेकिन मिनिमम पॉसिबिलिटी अगर लेते हैं तो 70% केसेस में पजल सॉल्व हो जाता है। अगर फिर भी सॉल्व नहीं, एक एक बढ़ा देंगे हम नंबर्स को, एक एक हम नंबर्स को बढ़ा देंगे, 6 की जगह 7 लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। देख लेते हैं पहले, ठीक है। अब देखो कौन सा कंडीशन हम कर सकते हैं और क्या क्या है, देखो अपने पास। जो जो है ना वो हम मिटा देते हैं, ठीक है। या फिर ये देख लो अपने पास क्या क्या था। ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। अब क्या सेट कर सकते, F से 5 छोड़ के B है, F से 5 छोड़ के 1 2 3 4 5 B आ गया, ठीक है। F से 5 छोड़ के B है, ये हो गया। और क्या सेट कर सकते हैं, N से 2 छोड़ के U था, U 1, ये हो गया। अच्छा और क्या सेट कर सकते, देखो B और F हो गया, एक सेंस को ना मिटा ही देता हूँ, अगर ज़रूरत पड़े एक एक बढ़ेगा मैक्स और कुछ नहीं होगा। अच्छा नंबर्स हमने लिख लिए ना, अच्छे से नहीं लिखा। U एक था, ये एक था, H और N का कुछ दिया है क्या, N is with 1 BHK ना, N is with 1 BHK लिख लेते हैं, ठीक है। B का कुछ नहीं दिया हुआ था, U1 अच्छा B से 1 2 3 छोड़ के E है, B से 3 छोड़ के E है, E
और ई के एडजेसेंट एल है, तो एल यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, हमको पता नहीं है कहाँ पे होगा। ठीक है, तो एल यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। एल को अगर यहाँ लेते हैं हम, तब देखो क्या क्या है। एल तो 2 है, चलो बाद में ये लिखते हैं, दिक्कत नहीं है। अच्छा, एल से 1 2 3 4 छोड़ के एम है, ठीक है, 1 2 3 4 छोड़ के एम है, एम से 1 छोड़ के एस है, ये देखो एम से 1 छोड़ के एस है और डी से 1 छोड़ के एस है। ठीक है, अगर हम एम को 1 छोड़ के एस लेते, एस से 1 छोड़ के डी लेते, लेकिन देखो डी और एल एडजेसेंट नहीं है, डी और एल एडजेसेंट नहीं है, तो हमको क्या करना होगा, एम से 1 छोड़ के एस लेना होगा, एस से 1 छोड़ के डी लेना होगा, और क्या कर सकते हैं। ठीक है, डी से 2 ऊपर वी है, 1 2 वी, चलो ठीक है, हो गया, अभी तक तो सही जा रहा है। वी के साथ और कुछ रिलेशन है? अच्छा, के से 2 ऊपर सी है, के का भी कुछ रिलेशन नहीं है ना, कुछ मिस तो नहीं किया ना। फ्लोड इन टू विच के के से 2 ऊपर सी है, अच्छा सी से 4 छोड़ के वी है, ओके। 1 2 3 4 सी। अच्छा, एक चीज़ याद है आपको, एच के नीचे जितना होगा सी के ऊपर भी उतना ही होगा, तो एच के नीचे देखो 1 2 3 4 5, तो सी के ऊपर 1 2 3 4 5 इतना ही हो सकता है। अगर इतना होता है तो W के ऊपर 3 लोग थे, 1 2 3 छोड़ के W, और क्या देखा था, W से 2 नीचे A है, 1 2 A आ गया। ठीक है, लेकिन भाई दिक्कत कहाँ बैठ रही है कि सी के ऊपर भी जितना है एच के नीचे भी उतना है, देख लेते हैं। सी के ऊपर है, एच के नीचे कितना है, 1 2 3 4 5, सी के ऊपर 1 2 3 4 5, चलो ठीक है, 2 छोड़ के ए, 1 2 छोड़ के ए आ रहा है। ठीक है, अब के का रिलेशन था सी के साथ, के से 2 छोड़ के ऊपर सी होगा, के यहाँ पे आ जाएगा, के आ गया यहाँ पे, और कुछ है? अब ना साथ साथ में इसका भी अगला कंडीशन भी बनाते चलते हैं, ठीक है, पता नहीं है ना हमको क्या है। एल को अगर यहाँ लेते हैं, बस एक एक ऊपर ही करना है और कुछ नहीं करना है।
एल को हम यहाँ लेते हैं, 1 2 3 4 छोड़ के एम आ जाएगा। और साथ में वो भी लिख लेते, एम 1 है, ठीक है, एम 1 है, 1। और क्या था, एम से 1 छोड़ के एस है, इसको मिटा देते हैं। एम से 1 छोड़ के एस है, और एस और एम के बीच में 2 फ्लोर का वो आना चाहिए। एम और एस के बीच में जो आएगा ये इसका फ्लोर नंबर 2 होगा, ठीक है। हम एम अगर लेते हैं तो 1 छोड़ के एस, एस से 1 छोड़ के डी नहीं होगा, ऊपर ही देना होगा एस, और ये आ जाएगा 2, ठीक है। चलो अब देखो, W के ऊपर 3 है, ये सब सही है। एस से डी, एस से डी के बीच में एक का गैप होगा। एस से डी साथ साथ बना दो, चलो। एस से डी में 1 फ्लोर का यहाँ गैप होगा, और इस साइड में एस से अगर डी आता है 1921 पे डी होगा, डी, और यहाँ पे 1 फ्लोर का गैप होगा, ठीक है। डी विल बी 2 फ्लोर, ठीक है, D2, D2। चलो डी आ गया, और क्या है, डी से ऊपर वी है, 2 छोड़ के वी है, 1 2 छोड़ के ये वी आ गया। अच्छा, वी के 1 2 3 4 छोड़ के सी है, 1 2 3 4 छोड़ के सी है, ठीक है। एच के नीचे 5 है, 1 2 3 4 5, सी के ऊपर 5 होगा, 1 2 3 4 5। तो इस हिसाब से 34 आ रहा है, तो डब्लू आ जाएगा 1 2 3, ये डब्लू आ जाएगा, 1 2 छोड़ के ए आ जाएगा, ठीक है। W 1 है, ठीक है, चलो W1 है, लिख लेते हैं अपन, W1 है, W1 है। और कुछ VD का कुछ है, V का कुछ नहीं है, V का कुछ नहीं है अभी तक तो नहीं है। D 2 है, वो हमने लिख लिया है। W के ऊपर 3 है, चलो ठीक है। ये दोनों के बीच में एक बीच क्या आएगा, C 2 है, और क्या है, E 2 है, L 2 है, C 2 है, C 2 है, E जो है 2 है, और L कितना है, L भी 2 है, चलो L भी 2 है, L भी 2 है, ठीक है, L भी 2 है। और कुछ बॉटम जो है और K का नंबर सेम नहीं होगा, तो बॉटम तो 2 है, तो K1 आ जाएगा, K1 आ जाएगा, चलो ठीक है, K1 आ गया। और कुछ है, और कुछ देख लो। एस और एम के बीच में 2 हमने कर लिया है, एस और एम के बीच में 2। और कुछ ए और ई के बीच में मैक्सिमम 15 देख लेते हैं। ए और ई के बीच में मैक्सिमम 15 ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये देखो, ये वाला जो केस है इसमें 16 आ रहा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, तो एल नीचे हो जाएगा ए और ई के बीच में। और इसमें देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आ रहा है, तो ये गलत है, ठीक है। तो हो गया, तो ये सही है, ये वाला सही है, ये सब गलत है, यहाँ से गलत, ये हरा वाला सब गलत है।
यहाँ तक होगा। के से तो ऊपर सी है, और के होगा 1। चलो अब देखो, एक कंडीशन क्या दिया इन लोगों ने कि h का जो ये होगा इट विल डिपेंड अपन C और V के बीच में, C और V के जो इमीडिएट नेबर्स है, ये देखो, ये दिस एंड दिस विल बी इक्वल टू दिस एंड दिस। तो अगर ये 1 या 2 होगा, ये भी 1 और 2 होगा, ये भी 1 और 2 होगा, तो ये भी 1 और 2 होगा, एंड ये भी 1 और 2 होगा। मतलब C के जो इमीडिएट नेबर की जो BH के काउंट है वो V के इमीडिएट नेबर की BH के काउंट के सेम होगा। अगर ये 1 होता है तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये 2 होगा तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। अब देखो सोचने वाली बात क्या है, K है 1, K है 1, इन यहाँ से यहाँ तक ये देखो 4 है, ये 3 और एक 4। इन चारों में से क्या बोला था दो फ्लैट हो, 2 होगा 1 BH का, 2 होगा 2 BH के। ठीक है, तो अपने को देखो क्या करना है। पहली बात तो 2 कंडीशन है, इन चारों में से 2 BH के 2 होगा, 1 BH के 1 होगा, और ये वाला सेम करना होगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू दिस वन एंड दिस वन। समझ रहे हो बात को? तो अपने को 2 कंडीशन फुलफिल करना है। ये दिस वन एंड दिस वन विल बी इक्वल टू दिस वन एंड दिस वन, एंड ए उसके ये और ये, इन चारों में से हमको 2 BH के 2 और 1 BH के 2 सेट करना है। उसमें एक 1 BH का सेट हो चुका है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे 2 बिठाता हूँ, तो ये भी 2 हो जाएगा। ये देखो, अगर 2 होता है तो ये भी 2 होगा, अगर ये 2 होगा तो ये भी 2 होगा, और ये भी 2 होगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कितना 2 हो गया देखो, C और V के बीच में ये 1 2 और ये 1 2, तो ये 1 हो जाएगा, दिस विल बी 1, दिस विल बी 1। ठीक है, समझ रहे हो बात को? This one and this one will be equal to this one and this one, और यहाँ से यहाँ तक 2 BH के 2 और 1 BH के 2 होना चाहिए चारों में। एक 1 BH के पहले से सेट हो चुका है, तो ऐसे हमको सेट करना है कि C के जो इमीडिएट नेबर्स और V के इमीडिएट नेबर्स है, इन दोनों की काउंट सेम हो, या तो 1 1 हो या तो 2 2 हो। ठीक है, तो देख लेते क्या, अगर 2 होता है यहाँ पे तो ये दोनों तो 1 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे टू BH के दोनों, ओके, लेट्स प्लेस इट दिस वे। तो इफ वी प्लेस इट 2, समझ लो बात को, समझो सही से। यहाँ पे अगर हम 2 लिखते हैं, ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ये 2 हो जाएगा, तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, और ये 1 है,
तो ये तो ऑटोमेटिकली एक ही हो जाएगा, बिकॉज वी हैव टू सेट 2 1 BHK देन। ठीक है, और क्या कंडीशंस था? ये देखो, सी और वी के बीच में 4 जो गैप है उसमें 2 1 BHK और 2 2 BHK होना चाहिए। तो सेट कर दिया हमने 2 2। अगर हम मैं गलत ऑप्शन लेता हूँ, ठीक है, ये देख लो, अगर मैं गलत ऑप्शन लेता हूँ, अगर मैं गलत ऑप्शन लेता हूँ जानबूझ के, अगर मैं यहाँ पे 1 लेता हूँ तो ये भी 1 आ जाएगा। अगर ये 1 आ जाता है तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। तो सी और वी के बीच में कितना 1 आ गया? देखो, 1 2 3, लेकिन सी और वी के बीच में 4 गैप है, उसमें से 2 1 BHK 2 BHK करना है, तो 1 तो ऑप्शन होगा ही नहीं। तो सीधी सी बात है, इसलिए 2 मैंने बिठाया। ठीक है, अब क्या बोला है देखो कि जो ये इसकी दैट विल बी इक्वल टू एच, इन दोनों नेबर्स की जो काउंट होगा BHK का वो एच का होगा। तो एच का 2 हो गया, एच का 2 हो गया। और क्या, और कुछ है? L2 सब सेट हो चुका है, ये भी सेट हो चुका है, ये भी हो चुका है सेट। C2 है, हमने लिखा है ना C2 है, हाँ, ये भी चलो हो गया। A और E के बीच में मैक्सिमम 15, ये भी हो चुका है। D और L साथ में नहीं है, S और M के बीच में 2 का गैप, C2 ये भी हो चुका है। E2 कर दिया है, हाँ E2। और क्या है? चलो कंडीशन ख़त्म हो गया। तो 34 फ्लोर्स का पजल ये है, एंड ऐसा अरेंजमेंट है उसका। आई होप क्लियर हो गया। लाइक अभी आपको जो करना है, आपको अभी वीडियो को देखना है, सही से प्रैक्टिस करना है इसको एक बार। अगर कहीं पे गलती हुआ तो देखो कि कहाँ पे गलती हो रहा है, कंडीशंस को मैंने कैसे अरेंज किया, आप कैसे कर रहे हो। क्योंकि इसके बाद अगर इस वीडियो को आप एक बार देख लेते हो अच्छे से, तो आपको आई डोंट थिंक कि कोई दिक्कत रहना चाहिए। और अगर रहता भी है कोई बात नहीं, उसको 2 बार देखो, खुद से करो, आई होप क्लियर हो जाएगा। और मैं नेक्स्ट कल ही मैं 41 फ्लोर वाला जो पज़ल है उसमें 4 लिफ्ट है, उसको अरेंज करना होगा, कौन से फ्लोर पे कौन सा लिफ्ट है। बहुत शानदार पज़ल है, उस पज़ल को सॉल्व करने में लाइक 50 to 1 आवर्स टाइम लग ही जाएगा। तो चलो भाई, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट भी कर देना। कहीं पे अगर कुछ गलती हुई हो तो कमेंट कर दो, ठीक है। और भाई अच्छे से पढ़ो, और कुछ नहीं है। वीडियो को पूरा देखो या मत देखो, बट क्वेश्चंस को सॉल्व करो, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। एंड चलो फिर, टाटा, टेक केयर, बाय।